हेलो, कैसे हो आप सब? तो फाइनली नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और उसके साथ-साथ बहुत मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का सपना भी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सबका, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो इस उम्मीद में इतने सारे ड्रॉप्स लेते हैं कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, बट अगर रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं होता है, तो फिर क्या फ़ील होता है वो नॉर्मली ऐसे एक्सप्रेस कर पाना बहुत टफ है। मैं ये नहीं कह रही कि सबका सपना टूट जाता है ड्रॉप के बाद। बहुत लोग हैं, मैक्सिमम हैं जो कर ले जाते हैं। पता नहीं शायद मेरी तैयारी में ही कुछ कमी होगी या जो भी हो। मैं मैं कैसे बताऊँ अभी क्या चल रहा है? नहीं एक्सप्रेस कर सकती। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये मेरा नीट का पेपर और मैं क्या बताऊँ, फिर से मैं फ़ेल हो गई। फ़ेल इन द सेंस कि मैं मार्क्स तो नहीं रिवील करूँगी, बट ये ज़रूर बताऊँगी कि इतना तो नहीं आ रहा है कि मुझे एमबीबीएस मिल पाए। तो अब मैं थक गई, बहुत ही ज़्यादा थक गई। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? 6 ड्रॉप, बहुत लंबी जर्नी। फिर भी अगर हाथ में ऐसा फेलियर आए तो फिर लगता है कि हाँ बस दुनिया ख़त्म, यहीं बस ख़त्म। मैं यहाँ इमोशनल या रोने-धोने नहीं आई हूँ, बस एक था मन में बहुत बोझ टाइप से। तो मैं सोची कि इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं हो सकता है अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का। और मुझे पता है आप में से जितने लोग भी मुझे सुन रहे होंगे, वो मुझे मोटिवेट ज़रूर करोगे। तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि प्लीज़ कमेंट्स में कुछ पॉज़िटिव ज़रूर बोलें, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं थोड़ा बेटर फ़ील करूँ। क्योंकि अभी मैं उस कंडीशन में हूँ कि मैं घरवालों से नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ। लिटरली मैं बताऊँ तो मैं नहीं नज़रें मिला पा रही हूँ। रिलेटिव्स, आस-पड़ोस, इन सब का तो नहीं पता, इन सब का तो नहीं बता सकती, लेकिन मेरे घरवालों के सामने बहुत ही ज़्यादा मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मुझे पता है वो लोग जितना कर सकते थे, उससे भी कहीं ज़्यादा उन्होंने मेरे लिए किया। और इतनी लंबी जर्नी में मुझे लगता है कि बहुत सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट। और इस चीज़ में ही मैं बस लकी हूँ कि मुझे अपनी फैमिली से इतना सपोर्ट मिल पाया। नहीं तो मैं जनरली देखती हूँ कि बहुत सारे घर वाले प्रेशर डालते हैं या फिर ये कहते हैं कि ठीक है अब नहीं हो पाएगा तुमसे, ये कर लो, या फिर अब नहीं हो पाएगा तुमसे, यहाँ एडमिशन ले लो। बट मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, बहुत सपोर्टिव। और अभी भी वो बहुत हद तक मुझे सपोर्ट ही कर रहा है। और यही सब रीज़न है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत। मुझे नहीं पता मैं कैसे फेस करूँ या क्या उनसे बोलूँ, कैसे समझाऊँ कि मैं मेहनत की बट नहीं आउटपुट मिल पाया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि मेरी तरफ से कोई बेईमानी नहीं हुई, या नहीं बैड लक या जो भी हो। अब अपने फेल्योर का ये मैं लक पे नहीं कर सकती। पर ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे यही लग रहा है, आई एम वेरी अनलकी, बहुत ज़्यादा।
यार ऐसा थोड़ी होता है, इतने टाइम से कोई एक चीज़ के लिए कर रहा हो और लास्टली वो नहीं मिलता हो, तो आदमी कितना टूटता है, पता नहीं क्यों। बस ये मेरे साथ हो रहा है या फिर आप में से भी बहुत सारे लोग हो जो इतने ड्रॉप के बाद भी नहीं कर पाए, मेरी तरह नहीं कर पाए, पता नहीं। पर मुझे तो लगता है कि मैं बहुत अनलकी हूँ। मन में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, पता नहीं, पॉजिटिव तो बहुत ही कम। पॉजिटिव तो मुझे लगता है बस मैं इस चीज़ में सोच पाती हूँ कि चलो कम से कम फैमिली तो इतनी अच्छी मिली कि मुझे सपोर्ट कर रही है हर एक सिचुएशन में। पिछला ड्रॉप हो, पहला ड्रॉप हो, दूसरा ड्रॉप हो, तीसरा ड्रॉप हो, और मैं सच बताऊँ तो मैं इतने सारे ड्रॉप भी इसी वजह से ले पाई क्योंकि मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट किए। कल जब मैं आई एग्ज़ाम देकर, सब लोग मेरे घर में बस यही बोले, टेंशन नहीं लेना है, जो होगा अच्छा ही होगा, तुम टेंशन नहीं लेना। पर क्या बताऊँ, कल मुझे पेपर बहुत लेंदी लगा, बहुत टाइम टेकिंग लगा, मैं नहीं कर पाई यार, नहीं कर पाई। फिर से हार गई मैं, और मुझे नहीं लगता है अब मैं हिम्मत भी कर पाऊँगी। मैं फेल तो हुई, बट इस बात का मुझे रिग्रेट शायद कम है कि मैं मेहनत कम की, क्योंकि मुझसे जितना हो पाता मैंने अपना 100% दिया। ना मैं सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, ना मैं घूमने-फिरने, बहुत इन सब से मैं बहुत दूर रही। फिर भी पता नहीं क्या बोलूँ अब। वो कहते हैं ना, आदमी जब किसी को सक्सेस मिल जाता है तो फिर वो कुछ भी कहे तो सही लगता है, बट जब आदमी फेल हो जाता है तो फिर कोई उसका सुनने वाला नहीं होता है। तो फिर वही है कि मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं ये की, मैं इतना पढ़ी। बस इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं अपने मन का बात बोल सकूँ। और अगर आप लोग कनेक्ट कर पाओगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन का ज़रूरत है अभी। मैं क्या बताऊँ, ये 3 घंटे कैसे बीते समझ में ही नहीं आया। स्टार्टिंग में मैं बायो अटेम्प्ट की, तो मुझे अच्छा लगा। बायो क्वेश्चन वाज़ लेंदी, बट आई थिंक ये क्वेश्चन ठीक था। पर इतना टाइम टेकिंग था कि मुझे बहुत टाइम लग गया बायो में। पता नहीं मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। मैं सोची थी आज ये वीडियो बनाऊँगी, तो ऐसा आप लोग को बताऊँगी खुश होके कि इतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे, इतने ड्रॉप के बाद मुझे कॉलेज मिल जाएगा फाइनली। बट मैं फिर से निराश हो गई, और पता नहीं अब नहीं हिम्मत है। तो अब आगे क्या होगा, मैं क्या करूँगी, आगे मेरा क्या स्टेप रहेगा, मैं एडमिशन लूँगी या फिर किस चीज़ में एडमिशन लूँगी, किस कोर्स में एडमिशन लूँगी, मुझे कितने मार्क्स आ रहा है, तो ये सब तो मैं रिज़ल्ट के बाद ही बता पाऊँगी। पर अभी आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग के साथ भी ऐसा चल रहा है, ऐसी फीलिंग्स आ रही है, तो आप लोग कमेंट्स में बताना, और प्लीज़ निराश नहीं होना, क्योंकि क्या बोलूँ मैं, बस ये लगना चाहिए कि हाँ, मेरे तरफ से मेहनत था। नहीं आ पाया रिज़ल्ट तो क्या करें। बस आप लोग पॉज़िटिव रहो, अच्छे से रहो, और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या कुछ भी चल रहा हो मन में, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, शेयर करो,
तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपका मन हल्का होगा। और नहीं तो आप मुझे भी कमेंट्स में बता सकते हो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूँगी और जहाँ तक हो पाएगा मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी और कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत आप लोग को भी मोटिवेट कर पाऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, जितना हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, ताकि जो लोग भी मुझे सुने, थोड़ा-सा पॉज़िटिव वाइब, थोड़ा-सा पॉज़िटिव एनर्जी वो लोग कमेंट्स के थ्रू मुझे दे पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।